गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम 12th क्लास का रेगुलर बेसिस पर सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए मैंने आपके लिए लाइव क्लास का सेटअप सेट किया था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू इसलिए मैंने एक वीडियो जो है आज का वो वीडियो बना करके अपलोड आपके लिए कर रहा हूँ। एक दो दिन में टेक्निकल इशू खत्म हो जाएगा, तब हम लाइव हो जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, हम सबसे पहले यहाँ पर आपके इस केमिस्ट्री के सिलेबस में क्या है, हमारी लेसन प्लानिंग क्या रहेगी, आज का हम फर्स्ट लेसन जो है वो कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जिसका आज हमें केवल इंट्रो देखना है। बट बच्चों, हम प्रत्येक लेसन को जो है बिल्कुल बिगिनर्स की तरह देखेंगे, बिल्कुल ये समझ करके हम लेसन को स्टार्ट करेंगे कि उसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में जो है कुछ भी पढ़कर नहीं आए हैं। क्योंकि 12th के केमिस्ट्री के जो सारे लेसन जो है वो बिल्कुल 11th के सारे लेसन के बिल्कुल कनेक्टेड है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 11th में जो है उन लेसनों के अच्छे से बेसिक से ही पढ़कर नहीं आए हैं, तो यहाँ के 12th के लेसन को समझने में उनको बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा हमें टाइम तो लगेगा, लेकिन हम बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे ए से स्टार्ट करते हुए हम जेड की ओर जाएंगे, कि आपको 11th के पे कुछ जो बेसिक्स पूरी तरह से क्लियर नहीं हुए हैं उनको भी हम साथ में लेते हुए 12th के सारे लेसन्स को कंप्लीट करेंगे। और इन लेसनों में मैं यहाँ पर आपकी 3 चीज़ों को कवर करके चलूँगा। पहला, हमको इन लेसनों के जो भी टॉपिक्स है उनको अच्छे से समझना है, समझने के साथ उन्हें हमें नोट डाउन भी करना है। और तीसरा, उनको मुझे आपको याद भी करवाना है, उसकी याद रखने की या उनके बारे में लिखने की क्या टेक्निक्स रहेगी उन पर भी हम बात करेंगे। इसलिए हो सकता है कि स्टार्टिंग में हमारी जो स्पीड होगी वो थोड़ी सी स्लो जरूर रहेगी, लेकिन धीरे धीरे वो स्पीड आपकी जो है अपने आप ही बढ़ जाएगी। सबसे पहले आपके सिलेबस, केमिस्ट्री के सिलेबस में बात करते हैं। तो आपकी 12th की जो केमिस्ट्री का जो पूरा सिलेबस है उसको मैं यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर 12th में जो है आपके सारे लेसन जो है पूरी तरह से केमिस्ट्री की ये जो 3 ब्रांच होती है इसमें पूरी तरह से डिवाइड है ना। पहली जो ब्रांच है वो आपकी क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। सेकंड जो रहेगी आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड जो रहेगी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लगभग 5 से 6 लेसन जो है वो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में है, 5 से 6 लेसन जो है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, और 5 से 6 लेसन जो आपके वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ना। आपका सीबीएसई, एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ 1-2 लेसन कम ज़्यादा हो सकते हैं। आपके 12th के सिलेबस में लगभग 15 या 16 लेसन जो है वो इन तीनों ब्रांचेस में जो है कवर किए गए हैं। तो हमारी जो प्लानिंग रहेगी वो प्लानिंग क्या रहेगी कि भाई हम एक लेसन जो है वो ऑर्गेनिक का कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर एक लेसन जो है वो इनऑर्गेनिक का लेंगे, और एक लेसन जो है हम फिजिकल का लेंगे। क्योंकि तीनों ही केमिस्ट्री की तीनों ही ब्रांच का जो है एक अलग अलग टेस्ट है, तो हम थोड़े थोड़े समय पर जो है तीनों टाइप के टेस्ट जो है एक साथ लेते हुए चलेंगे, और हम तीनों टाइप की केमिस्ट्री के बेसिक्स को समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला लेसन है वो पहला लेसन हमारा जो होगा वो ऑर्गेनिक के फर्स्ट लेसन से होगा, जो मैंने यहाँ पर ऊपर शो किया है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ठीक है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन क्या होता है उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक का ही हमने पहला लेसन क्यों लिया है, क्योंकि केमिस्ट्री में मैक्सिमम स्टूडेंट को जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ ऑर्गेनिक में है ना। इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, टाइम भी लगता है, इसलिए अभी हमारे पास समय है, इसलिए हम पहले यहाँ से स्टार्ट लेंगे, फिर एक लेसन इसका, फिर एक लेसन इसका, फिर एक लेसन इसका, इस तरह से फिर चलेंगे। ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन से। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इस हेलो एल्केन और हेलो एरिन में क्या है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर जो मैंने एक लिस्ट आउट ली है उसमें पहला जो टॉपिक होगा वो होगा फॉर्मुलेशन एंड नेमिंग।
बच्चों ऑर्गेनिक में बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जिन मेंबर्स के बारे में, जिन कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले उनका हमको आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। भाई सबसे पहले हमें उनके फॉर्मूले आना चाहिए और उनकी नेमिंग आना चाहिए, तो हमारे लिए उनके बारे में पढ़ना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए पहला हिस्सा जो आएगा वो फॉर्मुलेशन एंड नेमिंग का होगा। सेकंड हिस्सा जो होगा वो आइसोमेरिज्म और बॉन्डिंग वाला होगा। तीसरा उनकी प्रिपरेशंस होगी, उनको किस तरह से बनाया जाएगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। जो भी आपके हेलोएल्केन और हेलोएरिन है उनको बनाने की कौन कौन से मेथड्स होगी, उन मेथड्स पर हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज में आप देख रहे हो कि दो कैटेगरी आ रही है, फिजिकल और केमिकल, है ना। इस तरह से इन दोनों प्रॉपर्टीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में उन कंपाउंड्स की क्या यूजेस है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और लेबोरेटरी में उनको हम किस तरह से टेस्ट करेंगे। तो ये है हमारा इस लेसन का पूरा सिलेबस। तो आज हम यहां पर केवल बात करेंगे इंट्रो में फॉर्मुलेशन, केवल फॉर्मुलेशन पर, नेमिंग पर भी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको जो है जिन कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं उन कंपाउंड्स के फॉर्मूले जो है वो आप किस तरह से बना लोगे, उस पर हम पहली बात करेंगे, ठीक है। आप अच्छी तरह से जानते हो कि केमिस्ट्री का जो भी फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में दो पार्ट होते हैं। कोई भी फॉर्मूला जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो फॉर्मूला जो है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक पार्ट इसमें जो होता है उसको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन, और सेकंड पार्ट जो होता है वो उसके फंक्शनल ग्रुप का होता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो फॉर्मूला है उसमें ये दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोकार्बन और सेकंड जो होता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है बेटा। तो जो फंक्शनल ग्रुप वाला जो पार्ट है वो तो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी फंक्शनल ग्रुप है जो 11th से आप पढ़ते आ रहे हो वो तो आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। जैसे हमारा जो लेसन है पहला एक्स, ठीक है, जिसको यहां पर बोला जाता है हेलो, फर्स्ट ग्रुप यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा कैसा OH, O, CHO, COOH, NH2, NO2, जैसे जैसे हम लेसन पढ़ते जाएंगे सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम जानते जाएंगे। लेकिन हमारा यहाँ पर जो मेन फोकस होगा वो फिलहाल हमारा इस लेसन के लिए केवल ये एक्स ग्रुप होगा, हेलो, है ना, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हो रही है। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये तो आपको याद होंगे, और जिन स्टूडेंट्स को नहीं है वो इनको याद कर लें, ठीक है। सेकंड हिस्सा जो होता है इसका होता है हाइड्रोकार्बन का। नेम से ही क्लियर है भाई, इसमें दो पार्ट है, हाइड्रो और कार्बन, यानी फॉर्मूले का सेकंड हिस्सा जो है वो केवल ये दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है, कार्बन और हाइड्रोजन, यानी C और H, ठीक है। तो फॉर्मूले का एक हिस्सा जो होता है वो C और H से मिलकर बना होता है, और सेकंड हिस्से में आपका ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है। इस तरह से बनता है आपका ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हमको यहां पर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है। तो इधर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्रुप तो आपके फिक्स है, इन्हें तो आपको याद रखना होगा कि भाई X होता है, OH होता है, O होता है, CHO होता है, COOH होता है, ये तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रॉब्लम कहां पर है? केवल इस हाइड्रोकार्बन वाले हिस्से में है। हाइड्रोकार्बन में भी किस टाइप के कितने क्या होते हैं यहां पर हमें नहीं देखना है, उसके बारे में डिटेल्स 11th में आप पढ़कर आए हो, उसे छोड़िए भाई। यहां पर तो हमें सीधे सीधे हमें हाइड्रोकार्बन का कौन सा पार्ट यहां पर जुड़ेगा वो हमें यहां पर देखना है। आप अच्छी तरह जानते हो कि भाई हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए हमारे पास यहां पर 4 टाइप के फॉर्मूले होते हैं, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। इन 3 को तो आप अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है ना, जिनको आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन नाम दिया जाता है। लेकिन एक चौथी जो कैटेगरी होती है वो हमारी काम की है, वो है
CnH2n-1। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों जो है इसमें कार्बन की जो वैलेंसी है वो कहीं पर भी फ्री नहीं है। ठीक है, इनकी मीनिंग समझ में आ रही है ना आपको? भाई ये जो हाइड्रोकार्बन बनेगा उसमें ये एन की वैल्यू यहां पर आप जो भी रखेंगे, यानी कार्बन की वैल्यू सपोज आपने क्या रखी है 2, तो इसके साथ जो हाइड्रोजन होंगे वो आप यहां पर देख रहे हो 2n+2। ठीक है ना, यानी हमें इस n की वैल्यू को डबल करना है और उसमें 2 जोड़ना है। n की वैल्यू चूंकि आपने 2 ली है, 2 को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और उसमें 2 जोड़ना है, यानी कितना होगा 6। ठीक है, सेकंड देखिए यहां पर CnH2n। ठीक है ना, यहां पर यदि सपोज आप C की वैल्यू जो है 3 ले रहे हो तो H की वैल्यू क्या होगी, H की वैल्यू क्या हो जाएगी, n से डबल 2n दिया हुआ है, यानी यहां पर क्या हो जाएगा 3 का डबल 6। ठीक है ना, तीसरे टाइप की कैटेगरी में सपोज n की वैल्यू आपने क्या ले ली 4, तो H की वैल्यू क्या होगी, हाइड्रोजन की संख्या जो होगी वो क्या होगी, डबल जो भी संख्या होगी उसमें से -2 यानी 2 कम कर देना आपको। तो भाई n की वैल्यू 4 लिए, 4 का डबल कितना हुआ 8, 8 में से 2 कम कर दो तो कितना हुआ 6। तो इस तरह से आपने प्रीवियस क्लास आपकी 11th में जो है इस टाइप से 3 कैटेगरी के हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूले आपने बनाए होंगे। लेकिन अब हमें यहां पर सीधे सीधे किस कैटेगरी के हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूले की ज्यादा जरूरत है, वो है ये। ठीक है, जहां पर क्या कहा गया कि आप जो भी कार्बन की नंबर लेंगे, सपोज आपने कार्बन की नंबर 2 ली है, तो इसके साथ जो हाइड्रोजन आपको ऐड करना है वो आप देख रहे हो n का डबल, सॉरी यहां पर आएगा +1, n का डबल से एक ज्यादा। ठीक है, n की वैल्यू 2 ली है तो 2 का डबल कितना हुआ 4, और एक ज्यादा Na5। ठीक है ना, तो ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोकार्बन आप बना रहे हैं, आपके जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप आपको इस हाइड्रोकार्बन पार्ट के साथ ऐड करना है। ठीक है ना, इसमें से कोई सा भी ग्रुप इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे यहां देखिए C2H5X। ठीक है ना, फिर C2H5OH, इस टाइप से। अरे बात समझ में आ रही? तो देखो ये हाइड्रोकार्बन जो है ये पूरी तरह से इनमें कार्बन की वैलेंसी पूरी कंप्लीट है, लेकिन इस वाले फार्मूले के बेसिस पर जो भी हाइड्रोकार्बन बनाएंगे उसमें कार्बन की एक वैलेंसी इनकम्प्लीट है ना, उसकी उस एक वैलेंसी के साथ ही आप इस फंक्शनल ग्रुप को ऐड करके उसको आप कंप्लीट करोगे। अरे बात समझ में आ रही? ठीक है ना, तो इसके बेसिस पर आप चाहे जितने कार्बनों का हाइड्रोकार्बन बना सकते हो। आपने सपोज n की वैल्यू क्या ले ली है 3 ले ली है, तो आप सीधे सीधे क्या ध्यान रखेंगे, कार्बन की वैल्यू जो भी ले रहे हैं उसके साथ हाइड्रोजन की वैल्यू इस वैल्यू के डबल से एक ज्यादा, यानी 3 दूना 6 और 1 7, और यहां से आप ग्रुप ले लीजिए। क्योंकि हमारा फर्स्ट लेसन हेलो ग्रुप का है इसलिए हम एग्जांपल में सारे एक्स लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर एक्स आपका केमिस्ट्री का हेलो ग्रुप है। ठीक है, आपने यहाँ पर 5 कार्बन ले ली है तो हाइड्रोजन इस संख्या के डबल से एक ज्यादा, यानी 5 का डबल कितना हुआ 10 और एक ज्यादा यानी 11, और यहाँ क्या ऐड कर दिया आपने x। ठीक है, तो इस तरह से आप 1 कार्बन से लेकर के चाहे जितने कार्बन का इसका ये हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा फॉर्मूले में ले सकते हो, और पीछे जो उसका फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दो तो आपका एक कंपाउंड हो जाएगा। आ रही बात समझ में आ रही? ठीक है ना। दूसरा, जब हम लेसन को पढ़ेंगे तो ये हाइड्रोकार्बन का ये जो अरेंजमेंट इनका अरेंजमेंट जो है यहां पर हम अलग अलग टाइप से भी लेंगे। कैसे अलग अलग टाइप से लेंगे? जैसे 3 कार्बन है या 5 कार्बन है तो हम 5 कार्बन को इस तरह से कंटिन्यू स्ट्रेट चेन के रूप में ले सकते हैं, या आप इन 5 कार्बन में से 4 कार्बन की इस तरह से आपने एक मेन चेन ले ली है और एक कार्बन की इस तरह से आप ब्रांच निकाल सकते हो। ठीक है, आ रही बात समझ में आ रही है ना। और इन्हीं के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप है आगे ऐड कर दीजिए। अभी यहां पर तो आपने 3 कार्बन लिया, 5 कार्बन का फार्मूला बनाया या 6 कार्बन का फार्मूला बनाया, तो हाइड्रोजन कितनी ऐड करना है वो तो यहां से बात समझ में आ रही है कि आप जो भी कार्बन संख्या लेंगे उसकी डबल से एक ज्यादा हाइड्रोजन आपको यहां लेना है। लेकिन यदि आप इस तरह से इन कार्बनों को
स्ट्रेट चेन में या ब्रांचेस में लेते हो, उस कंडीशन में हाइड्रोजन आप किस तरह से ऐड करेंगे। तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। यानी कार्बन किसी भी फार्मूले में 1 2 3 4 और से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो आप इस चेन में ध्यान से देखिए, ये कार्बन सिर्फ एक और से जुड़ा हुआ है। 4 और से जुड़ने के लिए इसको 3 वैलेंसी की जरूरत है, तब 4 हो पाएगी। आप देख रहे हैं ना, कार्बन के आसपास केवल एक ही बॉन्ड है, ठीक है ना। तो जितने की जरूरत होती है उतने हाइड्रोजन वहां दे दो आप। ऐसा कैसे, इस कार्बन के आसपास 2 बॉन्ड है, 2 की जरूरत है, इसलिए 2 हाइड्रोजन दे दो। 2 हाइड्रोजन और इसके आसपास से 2 बॉन्ड, 4 हो जाएगा। आप यहां देख रहे हो इस कार्बन के 1 बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन, 4 हो गया। ऐसा कैसे, यहां पर देखिए आप, इस कार्बन के आसपास 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन और दे दो। इस कार्बन के आसपास भी 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन दे दो। इस कार्बन के आसपास भी 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन दे दो। इस तरह से स्ट्रेट चेन में फार्मूला आपका बन गया। ऐसा कैसे, यहां पर आइए CH3, इस कार्बन के आसपास देखो 3 बॉन्ड है, यानी 3 वैलेंसी कंप्लीट है, केवल एक ही हाइड्रोजन देना है। इसके आसपास एक ही बॉन्ड है, आपको 4 की संख्या पूरी करना है, 4 की संख्या पूरी करना है। यदि 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन दे दो, आसपास 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन दे दो। इस कार्बन के आसपास 2 बॉन्ड है तो 2 की जरूरत है। देखिए किसी भी फार्मूले में किसी भी कार्बन के आसपास बॉन्ड कितने हैं वो काउंट कर लो, बाकी जो बच रहे 4 में उतनी हाइड्रोजन दे दो। ऐसा कैसे, इसके आसपास 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन दे दो। इस टाइप से आप इनके फॉर्मूले बनाएंगे। अरे बात समझ में आ रही कि आपको 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन जितने का भी फार्मूला बनाना है, उसके साथ हाइड्रोजन आप जो भी यहां पर कार्बन की संख्या लेंगे उसके डबल से एक ज्यादा लेना है, और उसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप, यानी यहां से कोई सा भी ले सकते हो, वो ऐड कर दो, वो आपका एक कंपाउंड हो जाएगा। या फिर उन कार्बनों को आप इस तरह से चेन के फॉर्म में ले सकते हो। लेकिन आप ऊपर देख रहे हो कि भाई यहां पर हमने जितनी भी कैटेगरी बनाई है फॉर्मूलों की, है ना, ये सारी की सारी कैटेगरी जो है वो किस कैटेगरी में आती है ना, इस कैटेगरी को बोला जाता है एल्केन या एल्काइल। इस टाइप से यदि आप फार्मूले ले रहे हो चेन, स्ट्रेट चेन के फॉर्म में, ब्रांच के फॉर्म में, या इस टाइप से यदि आप ले रहे हो तो वो हाइड्रोकार्बन में किस कैटेगरी में आ जाएंगे, एल्केन या एल्काइल। ठीक है। इसके अलावा आपके सिलेबस में जो है एक सेकंड कैटेगरी और है ना, जहां पर आपके सामने जो फॉर्मूला होगा उसमें इस टाइप का एक स्पेशल हाइड्रोकार्बन होगा, एक रिंग के फॉर्म में, ठीक है ना, या इसको आप C6H5 एक ग्रुप के फॉर्म में इस टाइप से भी लिख सकते हो, है ना। आप यहां पर देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 तो यहां कार्बन हो गए, और इन 6 कार्बनों के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई। लेकिन आप यहां पर देख रहे हो, यहां पर हम कोई ग्रुप को ऐड करेंगे, मतलब यहां पर एक स्थान पर हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन केवल इन 5 स्थानों पर ही जुड़ी हुई है। इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, उसकी बजाय क्या आ चुका है, आपका ग्रुप आ चुका है, इसलिए यहां पर भी C6 और H5 है, और यहां पर हम ग्रुप ले लेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है जिसमें आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप को जो है या तो इस टाइप के ग्रुप के साथ ऐड करते हो या इस टाइप की रिंग के साथ ऐड करते हो, ठीक है ना। तो इसके लिए जो यहां पर टर्म यूज होती है वो टर्म है एरीन, ठीक है। इस तरह से यदि आपके फंक्शनल ग्रुप के साथ हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो है उसमें इस टाइप की रिंग जुड़ी हो या इस तरह से C6H5 हो, तो फिर वो आपके लिए क्या टर्म रहेगी, उसके लिए एरीन। आप यहां देख रहे हो एरीन, ठीक है ना। और आपके फॉर्मूले में C3H7 C5H11 मतलब कार्बन संख्या के डबल से एक ज्यादा हाइड्रोजन वाली कंडीशन आ रही है, इस तरह से कार्बन की चेन या ब्रांचेस फॉर्म में यदि आ रहा है, तो फिर उसके लिए आप क्या लेंगे, एल्केन। आप यहां पर देख सकते हो एल्केन, ठीक है। तो आप यहां देख रहे हो कि भाई इस तरह के फॉर्मूलों में यदि आपका हेलो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये सारे फॉर्मूले किस कैटेगरी में आएंगे, आपके हेलो एल्केन, ठीक है। लेकिन यही आपका हेलो ग्रुप जो है यदि इस टाइप से बेंजीन रिंग में या फिर इस टाइप के एराइल ग्रुप C6H5, देखो यहां पर हाइड्रोजन संख्या इस कार्बन संख्या के डबल से एक ज्यादा नहीं है, यानी ये आपका इस कैटेगरी का नहीं है, एक स्पेशल ग्रुप अलग से,
ठीक है ना। तो इस टाइप से यदि आ रहा है और उसके साथ यदि एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये इस टाइप के जो फॉर्मूले होंगे वो हेलो एरिन की कैटेगरी में आएंगे। तो हमको इस लेसन में जो है ना आपकी ये हेलो एरिन यानी इस कैटेगरी के फार्मूले और दूसरे आपके हेलो एल्केन यानी इस कैटेगरी की ये जो फॉर्मूले हैं इनके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। इनकी प्रिपरेशन मेथड्स देखेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज पर हम यहाँ पर बात करेंगे और उनकी यूजेस और इनके इंपॉर्टेंस पर यहाँ पर हमें बात करना है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखिए कि जनरली ये जो होते हैं इस टाइप का ये जो पार्ट होता है आपका हाइड्रोकार्बन वाला इतना जो हिस्सा होता है ना, जो कि हम हमारी सुविधा के लिए जो है इन हिस्सों के लिए एक सिंबल यूज किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये जो पार्ट है इसके लिए यहां पर लिया जाता है R। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि CnH2n+1 में कार्बन की एक वैलेंसी बची हुई है जहां पर फंक्शनल ग्रुप आकर के ऐड हो रहा है, इसलिए हम हाइड्रोकार्बन के इस टाइप वाला जो पार्ट होता है ना इसके लिए सिंबल जो केमिस्ट्री में यूज किया जाता है वो R होता है। ठीक है, और इस R की वैल्यू आप सीधे सीधे ध्यान रख सकते हो CS3, C2H5, C3H7, C4H9। आप यहां देख सकते हो कि मैं यहां जो भी कार्बन संख्या ले रहा हूं इसके साथ हाइड्रोजन संख्या इस कार्बन संख्या के डबल से एक ज्यादा है जो भी हमने यहां सीखा है। ठीक है, तो किसी भी फार्मूले में यदि R है तो R की वैल्यू आपको जो है इस तरह से ये लेना है सीधे। ठीक है ना। सेकंड जो सिंबल है आप यहां पर देख रहे हो X। ठीक है, तो ये R जो है वो हमने हाइड्रोकार्बन के इस पार्ट्स के लिए लिया है ना। यहां पर ध्यान रखना आपको कि R जो है वो हमने इस टाइप से हाइड्रोकार्बन जो होता है ना इसकी वैल्यू को यहां पर हमने शो किया है। सेकंड साइड यहां पर ये जो हाइड्रोकार्बन का ये जो सेकंड पार्ट है जिसमें के लिए रिंग ली है हमने और इस तरह से C6H5 लिया है, इसके लिए जो सिंबल होता है वो होता है AR। ठीक है ना, जिसकी वैल्यू या तो इस टाइप से बेंजीन रिंग होगी या फिर आप यहां पर C6H5 ले सकते हो। तो ये एराइल ग्रुप कहलाता है, इसी बेसिस पर इसको एरीन बोला गया है। ठीक है, तो R का मीनिंग अच्छी तरह से क्लियर होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। दूसरा AR की वैल्यू क्या होती है इसको आप नोट डाउन करके रखिए। ठीक है ना। सेकंड, चूंकि हम इस लेसन में सिर्फ हमारे लिए जो ग्रुप है वो क्या है X है। ठीक है ना, जिसको यहां पर क्या बोला गया है हेलो ग्रुप। ठीक है भाई, यहां पर ये तो एल्केन हुआ, ये आपका एरीन हुआ और ये आपका हेलो हुआ। तो इनके जो कॉमन नेम जो नेम है वो आप क्या रखेंगे, ये आपका एल्केन। ठीक है ना, ये क्या हुआ आपके लिए एरीन। ठीक है ना, और X क्या हुआ हेलो। ठीक है, इन नेम को भी यहां पर आप नोट डाउन कर लीजिए। R की वैल्यू जो है ये है, एरीन AR की वैल्यू जो है ये है और ये है, और X की जो वैल्यू है यहां पर आपको Cl, Br और I, ये तीन वैल्यू आपको ध्यान रखना है। Cl, Br और I, जिसमें Cl को बोला जाता है क्लोरो, Br यानी वो आपका ब्रोमो, I यानी वो आपका आयोडो। ठीक है, तो बच्चों यहां पर अब आपको इस पूरे लेसन के लिए आपका जो मेन नोट डाउन वाला जो पार्ट है वो आपका ये है, इसे आप ध्यान रखिए और इनकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आज हम केवल इसके इंट्रो में केवल हम इस फॉर्मुलेशन पर ही बात कर पाएंगे। ठीक है, तो आज आप इन सब की थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखो बच्चों इसके बिना जो है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए आप भले थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन पहले आपको यहाँ पर R क्या होता है, R हम क्यों लेते हैं, इसकी क्या क्या वैल्यू होती है, AR क्या लेते हैं, इसका क्या नेम है, इसकी क्या क्या वैल्यू है, और X क्या है, इसका क्या क्या नेम है और इसकी क्या क्या वैल्यू है, ये पहले अच्छी तरह से क्लियर कीजिए। उसके बाद फिर हम कल बात करेंगे इनकी नेमिंग, आइसोमेरिज्म और इनकी बॉन्डिंग और क्लासिफिकेशन पर। तो ठीक है बच्चों,